इब्तिदा है रब जल की बाबरकत नाम से। जैसे कि आपने मनाजिर भी देखें, हम कल से कतर चैरिटी के हवाले से जो रमज़ान के तोहफ़े हैं ऑफरेंस के लिए, यतीम और गुरबा फैमिलीज़ के लिए, बेवा ख़वातीन के लिए, वो मनाजिर आप देख रहे हैं। इस वक्त खुशकिस्मत ये है कि हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अटक जनाब शहजाद नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो ताल्लुकात आमा होता है, इत्तलाआत होता है, ये बड़ा अहम शोबा होता है। इसके ज़रिए आपको ख़बर पहुँचती है। ख़ासकर जो ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, इसी से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने रमज़ान के इतने मुख्तसर वक्त में आपने तशरीफ़ लाए और आपने यतीम और बेवा ख़वातीन के साथ यकजहती की है। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ अटक में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद है इन्वेस्टर्स की, बिजनेसमैन की। चैरिटी उस तरह नहीं होती, वजह? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका करीम खान साहब, और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं फैज़ान साहब को और उनकी टीम को, कतर चैरिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतने एहसन इक़दाम के लिए। और आज उन्होंने 134 ख़ानदानों में जो है राशन तकसीम किया। गुजारिश ये है कि चैरिटी हमारे जो मुसलमान हैं वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, और तकरीबन सालाना 5 से 6 अरब डॉलर की जो है वो चैरिटी होती है। अब जहाँ तक अटक की बात आप कर रहे हैं, आपकी बात अपनी जगह बजा है। इसके लिए लोगों को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। दर्द दिल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको इल्म नहीं होता, वो अपने लेवल पे कर रहे होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल और कलेक्टिव एफर्ट्स की जाएँ तो उसका ये होगा कि उसमें जहाँ हम लेट्स सपोज हम 1000 ख़ानदानों में हम अगर कुछ चीज़ तकसीम कर रहे हैं चैरिटी की, तो कलेक्टिव एफर्ट्स जब होंगी, जब उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, तो फिर हम कम से कम 5 से 6000 10,000 तक तकसीम कर सकते हैं। इस वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर जो है वो अटक में 86,000 ख़ानदानों में जो है वो तकसीम किया जा रहा है राशन, और अभी तक तकरीबन 85% से अबव तकसीम किया जा चुका है, और डेली तकसीम हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और अब ये है, उम्मीद है कि वो आइंदा कुछ दिनों तक सारा मुकम्मल हो जाएगा। सवाल पूछ? जी 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 प्लीज़। अच्छा, मैंने खुद भी बजाते खुद काफ़ी जगहों पे देखा है, बेवा ख़वातीन के वहाँ पे अहलियत दुरुस्त नहीं आ रही थी, ना अहल। काफ़ी सारे ऐसे अहबाब थे, कुछ ऐसे अहबाब ने भी मुझे बताया जो अहल नहीं थे, उनका अहल करार दिया गया था उस राशन में। टेक्निकल वजूहात हैं, क्या वजह? दरअसल बात यह है कि ये डाटा इस दफ़ा लिया गया है बिस्प से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, तो इसको आगे स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा, रैशनलाइज़ किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ये जो इश्यूज़ आप बता रहे हैं, ये सारे जो हाई अप्स हैं उनकी नोटिस में हैं ये सब चीज़ें। हमारे DC साहब के से लेके ऊपर जो हमारी सूबाई इंतज़ामिया है उनके नोटिस में है सब चीज़ें, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम ये होगा तो इंशाल्लाह इसको बाकायदा स्क्रूटनाइज़ करके फिर आगे चीज़ जो है वो तकसीम की जाएगी। सर, महकमे ज़कात बैतुल-माल अटक के इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होती है। मैंने अक्सर देखा है कि अहबाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ज़कात की मद में ज़कात कमेटियाँ फ़ाल नहीं हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ रह जाती हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर? जी करीम खान साहब, आपकी अच्छी बात है, ठीक बात आपने की है, पॉइंट आउट की है। ये ज़कात कमेटियाँ अब आइंदा आने वाले कुछ अरसे तक फॉल हो जाएंगी, इनको करना है फॉल। अब चूँकि बेस्प की तरफ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ लोग क्यों जाते हैं, वहाँ पे एक्चुअली चीज़ें उनको जल्दी मिल जाती हैं, उनको एक्शन जल्दी मिल जाता है, ठीक है जी। और वो एक पुराना डाटा है जो 2007-8 से चलता आ रहा है अभी तक, उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ डिलीट हो जाती हैं, अमेंडमेंट होती है। लेकिन जहाँ तक ज़कात कमेटियों की बात है, ज़कात कमेटियों का जो मामला है वो सूबाई इंतज़ामिया और जो ज़िले इंतज़ामिया इनके नोटिस में है, और इंशाल्लाह ये मसला भी जल्दी हल होगा, क्योंकि इसके ज़रिए ही पब्लिक वेलफेयर के काम जो है वो मुमकिन होंगे। अच्छा, कुछ बेवा ख़वातीन के तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आपको मौका मिला है आपसे बात करने का। हमारे यहाँ जो पॉइंट्स हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के, वो एक ही दो ही समझे जाते हैं, जहाँ पे इंतहाई रश होता है। सुबह से रात तक हमारी माएँ बहनें रोड पे खड़ी होती हैं, फिर रमज़ान के इस सूरत हाल में इंतहाई मुश्किल काम है। आपके नोटिस में? जी, ये मैंने देखा है, ये रश है। लास्ट टाइम हुआ ये था कि आपको याद होगा कि जो
आटा वगैरह तकसीम किया गया था रमज़ान में पिछले साल, अगर आपको याद हो, वो स्टेडियम में। तो वहाँ पे प्रॉपर एक लाइनिंग करके और वो बहुत अच्छा इंतज़ाम करके तकसीम किया गया था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आपके ये पॉइंट्स ठीक है अपनी जगह पे, इसको ज़रूरत है कि इसको एड्रेस किया जाए। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में मैं ख़ुद भी बात करूँगा डीसी साहब से भी, और जहाँ तक मेरी पहुँच है वहाँ तक भी बात करवाएंगे। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि हम जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर को बड़ा किया जाए, तो जितना ज़्यादा वास्ट किया जाएगा, जो जितने ज़्यादा लोग आएंगे, उतना चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। लेकिन करीम खान साहब, हमने करना यह है कि हमने लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको हमने मछली नहीं देनी खाने को, उनको हमने मछली पकड़ने का तरीका सिखाना है, ताकि वो खुद कफ़ील हो, खुद इन्हिसार हो। तो इंशाल्लाह इसकी तरफ भी हम जा रहे हैं और ये भी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया है, इस पे मैं आता हूँ। बेसिकली हमारा अटक इंतहाई पसमानदा है, खासकर हमारी 3 तहसीलें फतेहजंग, पिंडी गैप और झंड पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होती हैं। हमारा तहसील अटक बहुत पसमानदा है। क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की बात चल रही थी, उस पर कोई अमल कोई आगे तय हुआ है? जी, इंडस्ट्रियल एरिया की जो आप बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ रही है बात, और वो बनेगा अटक में। अभी तकरीबन 4 या 5 दिन पहले जो है सीएम साहिबा ने इस पर बाकायदा मीटिंग की है इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से, और वो चीज़ें आगे चलेंगी। देखिए, हमारे साथ कई जगहों पे ज़्यादती भी हो जाती है। आप देखें, गाजी बरोता की रॉयल्टी हमें नहीं मिल रही, और भी इस तरीके से इंडस्ट्रियल जोन, गैस का भी सिलसिला है, इंडस्ट्रियल जोन हमारे पास बन रहे हैं। इंशाल्लाह इस मसले को भी हल किया जाएगा। जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे अटक की आवाम को एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमें खुद इन्हिसारी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपना दरख्त खुद लगा के उगा के जाना पड़ेगा। कैसे मुमकिन? वो ऐसे मुमकिन है कि वो अपनी खुद इन्हिसारी की तरफ ऐसे जाएं कि वो अपनी स्मॉल इंटरप्राइजेस शुरू करें। बैंक्स लोन दे रहे हैं, और जो नेशनल बैंक है वो छोटे छोटे बिजनेस पे लोन दे रहा है, वो बिला सूद कर्जा है। आपने अगर फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये लिया है तो 50,000 ही वापस करना है, ये नहीं कि आपने 70,000 या लाख वापस करना है। वो लोन दें और बिज़नेस छोटे छोटे शुरू करें, ठीक है। उससे ऑटोमेटिकली जब बिज़नेस लोकल एरिया में शुरू होगा तो वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा, वहाँ के जो जवान हैं उनको भी नौकरियाँ मिलने शुरू हो जाएंगी। जैसे एग्रीकल्चर मुल्क में बदकिस्मती है कि हमें आटा भी महंगा मिल रहा है। ऐसे में हमारा अटक ज़्यादातर बारानी ज़मीनों पर मुश्तमिल है। क्या वजह है कि गाजी बरोता नहर कैनाल और हरों से हम उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो सकें? इस पे कोई प्लान है? देखिए, बात यह है कि एग्रीकल्चर जो होता है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा 70% जो है वो एग्रीकल्चर है, 70% हमारा। और उसमें अब सिलसिला ये है कि अटक बड़ा बारानी एरिया है, ज़राअत बड़ी अच्छी है यहाँ पे, लेकिन अब सिलसिला अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। आप देखें कितनी ज़राई ज़मीनें हैं जहाँ हाउसिंग कॉलोनीज़ बन गई हैं। इस वजह से ये चीज़ें, फिर जब हाउसिंग कॉलोनीज़ बन गई हैं तो फिर फूड सेफ्टी का मसला आ गया है। गंदम कम हो गई है, पैदावार कम हो गई है, ऑटोमेटिकली कम हो गई है, ठीक है। और ये आप पूरे पाकिस्तान में देखें कि ज़राई ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, और कोई बंदा ये नहीं सोच रहा कि हाउसिंग सोसाइटी जो ज़राई ज़मीनों पे बन गई हैं तो हम ये सब्ज़ी, गंदम, फ्रूट ये हम खाएंगे कहाँ से? तो फिर हमें बरामद करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उस सिलसिले में काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, और उस सिलसिले में भी गवर्नमेंट कर रही है काम। किचन गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं कि किचन गार्डनिंग में कर दें। हमारे ज़राअत वाले जो है वो अटक में इस सिलसिले में काफ़ी करते रहते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। आइंदा आपको भी हम मदऊ करेंगे, और वहाँ पे आप इस किस्म के सवाल उनसे पूछें इस तरह के कि जी आप ज़राअत की तरक्की के लिए कहाँ तक जा रहे हैं आगे। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गो कि आपके पास सवाल नहीं होगा, एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जब लोकल गवर्नमेंट के पास कोई NOCs के लिए एप्लीकेशन आती है किसी सोसाइटी की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से, तो क्या एग्रीकल्चर उस पर सवाल नहीं उठाती? देखें, ये अब चूँकि मेरा डोमेन नहीं है, इसका मुझे पता नहीं है कि, लेकिन ये है कि हमारी DPDC की एक पूरी मीटिंग होती है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। और अब ये है कि अभी फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि किसी सोसाइटी को NOC दिया जा रहा है। जो पेंडिंग थे उनको दिया है। मेरा शायद मेरी नाक़िस मालूमात हों, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई उन्होंने मज़ीद नहीं दिया। और उम्मीद है अल्लाह ताला खैर करे। हमारी ज़िला इंतज़ामिया DC साहब इस तरफ काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं कि हमारी ज़राअत जो है ना उसको बढ़ाया जा सके। अल्लाह करे कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये
हकीकतन हो भी जाएं। सर, गुज़श्ता दिनों मैंने टाइम भी मांगा था डीसी साहब से, उनके पीए के थ्रू मुझे वक्त नहीं दिया गया उनके मसरूफियात की वजह से। क्या ये मुमकिन है कि इस हवाले से एक सेशन रख दिया जाए और इसी एग्रीकल्चर के हवाले से खसूसी तौर पर बात की जाए? जी इंशाल्लाह आपका सेशन हम ईद के बाद रखवाएंगे इंशाल्लाह। आप उनके साथ बैठ के लंबी बात कीजिएगा, जो आपने बात करनी, जो सवाल पूछना होगा वो हर सवाल का आपको जवाब देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह उम्मीद भी रखेंगे आपका तावन हमारे साथ। बहुत शुक्रिया करीम खान, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है, सवालात हैं अटक से जुड़े हुए और हम चाहते हैं कि ऐसे अहबाब हमारे हाथ आएँ तो हम उनसे सवाल भी करें, बिकॉज़ हमारा काम सवाल और निशानदही करना है और हम इनके शाना बशाना है इंशाल्लाह। इसे वॉलंटियरली जहाँ पर निशानदेही की ज़रूरत होगी हम करेंगे और इस हवाले से अमली इक़दामात में भी हम पेश रहेंगे। कतर चैरिटी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आप इस वक्त मक्का शादी हाल अटक में देख रहे हैं और इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हम इख्तितामी तौर पर फैज़ान भाई से इनके तासुरात और उनकी टीम से भी आपको मिलाएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।